हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में मैं मैत्री आनंद गिरी आपका स्वागत करती हूँ। और आज देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो आप सब लोग अपनी स्वस्थता, व्यस्तता और मस्तता के साथ मेरा वीडियो देखा कीजिए, एंजॉय किया कीजिए और प्रसन्न होकर सुना कीजिए और देखा कीजिए। चलिए, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से पहला आशीर्वाद मालूम है क्या आ रहा है? पहला आशीर्वाद आ रहा है फेथ का। आपके जो भी इष्ट देव हैं, आपके जो भी गुरु हैं, या आप जिस भी मतांतर को मानते हैं, उनके शिक्षाओं पर, उनके मार्गदर्शन पर आप पूर्ण भरोसा रखें, पूर्ण फेथ रखें। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ब्लाइंड फेथ रखें। आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपका जो जीवन है वो बड़ा सुखद और बड़ा आनंददायी हो जाएगा, आनंददायी हो जाएगा। क्योंकि पूर्ण फेथ, वैसे भी हिंदी में कहावत है, विश्वास का बेड़ा पार। विश्वास की नाव कभी डगमगाती या डूबती नहीं है। हाँ, डगमगा भी जाए लेकिन विश्वास मत डगमगाइएगा। जीवन की नैया तो डगमगाती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे हिलोरे खाती रहती है और खाती रहेगी भी, क्योंकि हमारा जीवन पाप और पुण्य का मिश्रण है। तो जब पाप उदय होते हैं तो हम परेशान होते हैं, जब पुण्य उदय होते हैं तो सुखी हो जाते हैं। इसके बाद अगला एनर्जी, अगला आशीर्वाद हमें मिल रहा है विजडम का, हमारी बुद्धिमत्ता का। हमें आशीर्वाद मिल रहा है कि हम अपनी बुद्धि का विस्तार करें, अपनी समझदारी को बढ़ाएं और अपने को एक विश्वास के साथ बुद्धि को भी परिपक्व करते चलें। बुद्धि की परिपक्वता बहुत जरूरी है। इसमें दो चीजें ध्यान देने योग्य हैं। बुद्धि की परिपक्वता का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले के अन्याय को भी बर्दाश्त करें। दूसरा ये है, अगर आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो वहां बुद्धिमानी से अपनी आवाज अवश्य उठाएं। दूसरा ये, तीसरा ये कि आपको अगर ये लगे कि कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है तो उस जगह से अपने आप को हटा लें, फिर उनके साथ कोई संबंध मत रखें। इसके साथ साथ अगली जो एनर्जी है वो बहुत बड़ी बात कह रही है, जो आपको बहुत समझने योग्य है और समझकर उसके ऊपर अमल करने योग्य है। वो क्या है? वो ये है कि आप इम्पार्शल हो जाए। अगर आप कहीं बायस हैं, वहां से हटें, इम्पार्शल हो जाए, यानी कि निष्पक्ष हो जाए, किसी का पक्ष मत लें, पक्षपात मत करें। और अगर जिस समय आप इम्पार्शल हो गए तो तभी आपके जीवन में एक सुखद
बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। जो आपका झुकाव एक तरफ जा रहा था, वो झुकाव जिस समय खत्म होगा तो आप अपने आप को एकदम फिट एंड फाइन पाएंगे, बुद्धि से, विजडम से फ्री समझेंगे अपने आप को। देखिए, जब हम किसी के साथ पक्षपात करते हैं तो हमें भी अंदर से ये लगता है, हमारी सबकॉन्शियस कह रही होती है, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, तुम गलत कर रहे हो। मगर हम मन के भरोसे चल रहे होते हैं, मन की मान के चल रहे होते हैं, तो हम सबकॉन्शियस की आवाज़ दबा देते हैं। ऐसा ना करें, ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं है। इसके बाद आप अपने से जूनियर्स को, अपने से जो आपके जूनियर हैं, आपसे छोटे हैं, कोई पद में छोटा हो सकता है, कोई आपसे एज में छोटा हो सकता है, या कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, उसके साथ कोई ऐसी ट्रिकबाजी मत करिएगा जिससे या तो उसे दुख लगे या वो भटक जाए। आपकी ऐसी किसी ट्रिक से वो उसका अलग ही कोई मीनिंग निकाल ले। ऐसा ना करिएगा, जिस समय नहीं है ऐसा करने का। मैं आपको बहुत कॉशन दे रही हूँ, कृपया ऐसा किसी के साथ मत करिएगा, ना घर में बच्चों के साथ, ना अपने से किसी जूनियर के साथ, क्योंकि ये जिसके साथ आप करेंगे उसके जीवन के ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए कोई ऐसी कलाकारी मत करिएगा, ना करिएगा, ना किसी को दिखाइएगा। जो भी है अपने तक सीमित रखिएगा। इसके साथ आप अपने को लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि जैसे आप बड़े भारी विक्टिम हो, आपके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा, आप बड़ी किसी की अत्याचार के शिकार हैं, जबकि वास्तविकता ये है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता ये है कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए, लोगों के साथ अपने खराब हुए संबंधों को सही करने के लिए विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जो अच्छा नहीं है। जो आप एक्चुअल में हैं, आप वैसे ही रहें। जो आप एक्चुअल में हैं, आप वैसे ही रहें। इसके बाद आपकी जो एक भांपने की शक्ति है ना, आपकी गॉड गिफ्टेड है, आपको वो गॉड गिफ्टेड है कि आप परिस्थितियों को पहले ही भांप लेते हैं। आप परिस्थितियों का बड़ा सटीक आंकलन कर लेते हैं, और वो जो आपका आंकलन होता है, जो आपका भांपना होता है, वो भविष्य में आपके लिए सुखद होता है। भविष्य में आपके लिए राह जो होती है ना, वो आसान कर देता है। तो बढ़िया है, आप इस अपने गुण को, इस गॉड गिफ्टेड क्वालिटी को, गॉड गिफ्टेड इस गिफ्ट को और बढ़ाने का प्रयास करें, संभाल के रखें, और इसे एक और मजबूत दशा और दिशा भी दें। आपके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बहुत कम लोगों के अंदर ये पावर होती है कि जो पहले से ही परिस्थितियों को
भांप लेते हैं, सूंघ लेते हैं, समझ लेते हैं, आंक लेते हैं। तो ये आपके अंदर गुण है जिसे आप और डेवलप कर सकते हैं अपनी साधना से, अपने ध्यान से, अपने गुरु के आशीर्वाद से, अपने फेथ से। ये कुछ ऐसे साधन हैं जो आपके इस गुण को और बढ़ा देंगे। इसके बाद आगे ये है कि आप जो है किसी भी प्रकार के द्वंद्व में मत रहें, कंफ्यूजन में मत रहें। जब भी फैसला लें, जब भी कोई डिसीजन पर पहुंचे तो क्लैरिटी के साथ पहुंचे, कंफ्यूजन के साथ कोई कार्य ना करें। वही आपके लिए लाभप्रद होगा, वही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूज्ड डिसीजन ना लें। अपने आप को कंफ्यूजन से बाहर लेकर के दृढ़ता के साथ, निश्चय आत्मिका बुद्धि के साथ फैसला लें। तो आज इतना ही। जितनी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। इसके साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है। और अगर आप मेरे ये अपने यूट्यूब चैनल मैथी टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उससे हमें बहुत हौसला अफजाई होती है। आप जरूर करें। चैनल को अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। हरिओम नारायण हरि। प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को व्यतीत